नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः पितामहाय। ॐ नमः प्रजापतिभ्ये। ॐ नमः कृष्णद्वैपायनाय। ॐ नमः सर्ववेदनायकेभ्यः। ॐ फोन दे दो। वो खोलो ना, शाश्वती आने वाला समूह नहीं। तुम विलम्ब से क्यों आते हो? बड़ा विलम्ब करने लगी। गुरुजी बहुत अंधेरा होता है, पूरी रात होती है। सुनसान है तुम्हारे क्षेत्र में? हाँ। तो टाइम आगे था तो नहीं, बिल्कुल ठीक है। 6 बजे कहते तो हम 6:15 तक ही आते हैं। प्लीज 7 बजे कहोगे फिर हम 7:30 तक आएंगे। 7 का तो कोई टाइम ही नहीं है। 7 तो बिल्कुल नहीं। और अभी ठीक हो मेरा रहा भाई है। 9 साढ़े 9 बजे जाता है। उससे पहले उसे नाश्ता भी चाहिए और खाना भी चाहिए। नाश्ता खाने के साथ कैसे? नाश्ता करके जाता है, खाना लेके जाता है अलग से। अलग से मैं यहाँ जाके लेट हो जाती हूँ जल्दी करने के बाद। क्या है ये था चलो। नेक्स्ट आते हैं खोलिए पेपर सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है ना वो कौन सा है हमारा? आपका फोन कहाँ है? हम आत्मा हैं, शरीर या मशीन नहीं। इसे उदाहरण से, इसमें ना लॉन्ग क्वेश्चन है ये उनसे। लॉन्ग क्वेश्चन माने क्योंकि इधर में फोन लाइन नहीं है। आ गया अभी अचानक से याद आया। तो हम आत्मा है, शरीर या मशीन, इसे उदाहरण से समझाएं। इसमें तो व्याख्यान करना होगा। क्या करना पड़ेगा? व्याख्यान। ठीक है, तो 3 नंबर का है। मिला है कि नहीं मिला? सेक्शन बी का फर्स्ट क्या है बताओ? सेक्शन बी का फर्स्ट कैसे आपने सबको समझा देता है ये? हाँ समझ देखिए। इससे क्या समझते हैं? हम आत्मा है, शरीर या मशीन नहीं। इसे उदाहरण से समझाइए। हम आत्मा है, वो उदाहरण वही वाला रखेंगे। ये मेरा हाथ मेरा है पर मैं हाथ नहीं। अच्छा एग्जाम्पल है शरीर या मशीन नहीं। अब इसे उदाहरण से समझाना। शरीर या मशीन नहीं। कुछ लोग बोलते हैं हम शरीर या मशीन नहीं है। शरीर मीन्स लाइक जस्ट लाइक बॉडी। मशीन माने केवल जस्ट मशीन, जैसे इंजन होता है ना। कुछ लोग बोलते हैं इंजन को खाना पीना चाहिए, हमें भी खाना पीना चाहिए। याद आ रहा है?
समझाना है। यानी सामने कोई नास्तिक व्यक्ति बैठा हो तो उसे तुम समझाओगे क्या? समझाने का अर्थ होता है तुम्हारे पास कम टाइम है, 3 नंबर का टाइम है, 3 नंबर मिलेंगे ना, तो उसमें हमें क्या करना है, इसको क्लियरिफाई करना है, सामने वाले बुद्धि में भर जाए। तो यहाँ पर हम खेलते नहीं हैं, सीधे ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं। ब्रह्मास्त्र क्या है कि यदि एक साइकिल गई, एक बस गई। हाँ एक साइकिल गई, एक बस गई, तो क्या? हाँ बस वेरी गुड, और ट्रक बहुत वाला। बस उससे आगे वो दम सांस नहीं ले पाएगा सामने वाला, खत्म। वही वाला प्रोसेस, जन्म मृत्यु जरा व्याधि वाला। नहीं वो जो ये होता है ना, जन्म भी तो हो जाता है। जन्म यानी वंश विस्तार। वंश विस्तार। नीम का पेड़ होता है ना, एक बीज गिरता है वो जंगल घना हो जाता है, मशीनों में ही क्यों नहीं होता। और इसको बस 100 शब्दों में लिख देना है, जो भी लाइन होगी 5-7 लाइन उसमें लिखना होता है, ठीक है। धार्मिक जन अधिक कष्ट भोगते हैं जबकि पापी जन सुख भोगते हैं, क्या है सत्य है? यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों? तो हम लोग हो गए। उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, बताओ। धार्मिक जन अधिक कष्ट भोगते हैं, हाँ या ना? पहले लीजिए। उनके पुराने कर्मों का थोड़ा सुकून मिल रहा होता है, पुराने कर्मों क्या मिलता होता है? सुख मिलता है। यहाँ पर आ रहा है धार्मिक जन अधिक कष्ट भोगते हैं जबकि पापी जन सुख भोगते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आता है कि धार्मिक जन नहीं अधिक कष्ट भोगते हैं, यदि मान भी लिया जाए, जो कि ऐसा प्राय देखा पहले नहीं। तो हम ये लिखेंगे ना कि नहीं है। हाँ नहीं है, हाँ, तो क्यों? ऐसा नहीं, क्योंकि फिर आगे रीजन लिखेंगे ना। क्या लिखोगे बताओ? क्योंकि कष्ट भोगना या कष्ट कम या ज़्यादा भोगना या नहीं भोगना, ये सब हमारे पुराने कर्मों पर डिपेंड होता है ना। हाँ तो इसमें एक हजार है, ये जब भक्ति में आते हैं। पुण्य, कहाँ गए हमारे? पाप और पुण्य। धार्मिक जन अधिक कष्ट भोगते हैं जबकि पापी जन, यानी पापी और पुण्यात्मा की बात कही जा रही है। तो जिसकी सामान्यता ये कहते हैं ना कि जो पापी व्यक्ति होता है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करता है, ये सच है। जो आपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा है, जो कोई झूठ कपट छल आदि से पैसा कमाएगा या नोट कमाएगा तो सब है ना, और सत्य के नाम पर चल के तुम अपना पेट भी नहीं पाल सकते, है ना। इस दृष्टिकोण से देखा जाए, दृष्टिकोण अलग अलग है। तो ये वास्तव में इस जगत की बात की जाए तो धार्मिक जन अधिक कष्ट भोगते हैं, ऐसा मान लिया जाए तो फिर यदि हाँ तो क्यों? हाँ तो इसलिए क्योंकि यदि आपको लगता है, दोनों ही आप दे सकते हो, उसमें व्याख्यान करना थोड़ा थोड़ा, कि यदि धार्मिक माना जाए कि यदि धार्मिक जन कष्ट भोगते हैं तो क्योंकि भगवान भौतिक जगत के अनुसार है ना, सिर्फ धार्मिक जगत ही एक्सेप्ट नहीं करेगा कभी भी। क्या? हाँ धार्मिक जगत तो उसे शुद्धिकरण बोलेगा। धार्मिक जगत क्या होगा ना, तो धार्मिक जन अधिक कष्ट लिखेंगे ना कि भौतिक जगत वही बता रहा हूँ। के अनुसार। हाँ नहीं, माना जाए कि यदि धार्मिक जन अधिक कष्ट भोगते हैं तो, है ना, तो क्यों? हाँ एक यानी माना जाए कि यदि धार्मिक जन अधिक कष्ट भोगते हैं तो क्यों? उसमें लिख सकते हो आप, दोनों से कोई एक लिख सकते हो, उसका एग्जैक्ट उत्तर बता दूँ फिर क्या है कि क्योंकि धार्मिक, पहली बात सीधा से उत्तर है, धार्मिक जन अधिक कष्ट नहीं भोगते हैं। धार्मिक जन अधिक कष्ट नहीं भोगते हैं क्योंकि उनको ये हायर लेवल का ज्ञान होता है, ठीक है। प्रायः वो प्रतीत होते हैं कष्ट भोगते हुए, क्योंकि जैसे माँ, यहाँ पर एक उदाहरण मैंने शायद दिया कि नहीं दिया कंटेंट में, एक बच्चा मलमूत्र में खेल रहा है। किसमें खेल रहा है? चालू। एक बच्चा किसमें खेल रहा है? मलमूत्र में खेल रहा है, ठीक है। उसकी माँ अपने काम करे जा रही है, उसको लीन अपने काम में, वो अपने जो भी खाना कुकिंग आदि बना रही है, उसको कोई लेना देना नहीं है। लेकिन किसी बच्चे ने मलमूत्र किया, उसमें छप 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 करता है, वो आनंद ले रहा, हंस रहा, किलकारियाँ मार रहा है, माँ को कोई टेंशन नहीं है। सडनली माँ की दृष्टि पड़ी, सडनली, या किसी कारण से बच्चे ने माँ को पुकारा, कुछ भी हो सकता है ना, सेम। तो जैसे ही माँ उसको देखेगी तो उसे उसके सुख से हटाएगी और फिर क्या करेगी? साफ करेगी। साफ करने में बच्चा रोता है कि हंसता है? मोस्ट प्रोबेबली क्या करता है, बच्चा रोएगा ही। आप देखना जब माँ नहलाती है, साबुन लगाती है तो बच्चा रोता है ना। लेकिन माँ ने क्या किया, उसके उस प्रेजेंट हैप्पीनेस से हटा दिया। यानी कि जिसको यानी कि भगवान, जो धार्मिक व्यक्ति कष्ट नहीं भोगते हैं, क्लियर हो गया? तो कष्ट नहीं भोगते हैं, बल्कि धार्मिक व्यक्ति जब भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान माने माँ, यानी कि जो बच्चा है वो अपनी माँ को पुकारता है या माँ उसको देखती है, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे ही माँ उसको देखेगी या बच्चा उसे पुकारेगा अपनी माँ को, तो माँ अपना सारा काम छोड़ करके आएगी, उसके प्रेजेंट हैप्पीनेस से क्या करेगी, उसको हटा देगी, मलमूत्र में खेलने देगी क्या। तो जो भौतिक जगत का जो सुख मिलता लग रहा है, हमें प्रतीत हो रहा है, इल्यूजन जो क्रिएट किया हुआ है हमने, ये मेरा नेम एंड फेम है, ग्लैमर लाइफ है, ये मेरी माँ
ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी पति है, पति पत्नी, सुख, पुत्र पुत्री, पोते पोती, पता नहीं क्या क्या झमेला है। तो हम लोग इसे क्या मानते हैं कि बहुत भयंकर क्या है, ये हैप्पीनेस है। ये हैप्पीनेस हमारी नहीं चली, ये हमारी हैप्पीनेस इंद्रियों के द्वारा बनाई गई हैप्पीनेस है। किसके द्वारा? इंद्रियों के द्वारा बनाई गई हैप्पीनेस है। और इंद्रियों का राजा कौन होता है? मन। और मन का राजा बुद्धि, और बुद्धि का राजा आत्मा, है ना। एंड में क्या होता है? आत्मा। तो मन, सारे इल्यूजन मन के द्वारा क्रिएट किया गया कि ये मेरा है, ये पराया, ये मेरा, ये पराया, ये मेरा, पराया है। और जब लात लगती है, दो प्रकार के कांड होते हैं, कांड कहेंगे, काम नहीं। या तो वो हमें लात मारते हैं, हम उनको किक करते हैं। लाइफ में होता है कैसे? मान लीजिए हम डेथ पोजीशन देखें, कोई हमारे परिजन मर गया, दैट मीन्स क्लियर शब्दों में उसे हम लात मार दी, छोड़ चला गया। अरे तू क्यों जा रहा था छोड़ करके, तुझे हम नहीं दिखाई दिए, सीधी सी बात है। उसका भी प्रोसेस है, चला गया। अटैचमेंट तुमने किया, तुम्हारी मूर्खता थी। क्लियर कट है ना। जैसे मेरे माता पिता गए, ये मेरी मूर्खता थी ना, मैंने अटैचमेंट किया। मेरी सिस्टर गई, अटैचमेंट किया मैंने। तो ये चीज़ें होती हैं, या तो हम उन्हें छोड़कर जाएंगे या वो हमें छोड़कर जाएंगे। ये मोबाइल ही सदा से नहीं रहेगी, किसी दिन ये डेड हो जाना है, ये सच है ना। ये माला है, हर चीज़ यहाँ सब है, सबको डेथ पोजीशन में जानी है। क्लियर है। तो धार्मिक जन अधिक कष्ट नहीं भोगते हैं, बल्कि धार्मिक जन, जब एग्जाम्पल देना ढंग से समझाएं, धार्मिक जन बाहरी मनुष्यों के लिए दुखी हैं ऐसा प्रतीत होता है। बाहरी जनों के लिए, आम जनता के लिए कैसा लगता है? अरे सुदाम बड़े गरीब था, मतलब क्या भक्ति करे, कौन सा सुख भोग लिया। लेकिन जो धार्मिक जन है ना, उनको अंदर से कुछ फीलिंग नहीं होती कि हम बहुत दुखी हैं। दुखी हो तो करेंगे वो, राम 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 राम, कॉमन सेंस की बात है ना। सुदामा निर्धन थे, सूरदास अंधे थे, काहे को राम 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 कर रहे, अपना कुछ और करें। कबीरदास क्या थे? जुलाहा थे, गरीब थे ना, है ना। कबीरदास, उनके घर में पानी टपकता था, कपड़ा वपड़ा बुनने काम करते थे। रविदास कौन थे? जूता काटते थे, है ना, जूता काटने काम, निर्धन थे। वो राम 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 कर रहे, काहे कर रहे हैं? अरे छोड़ो ना, राम से कौन सा मेरा मुँह काम बढ़ गया, या राम के नाम से क्या मेरे जुलाहे का काम बढ़ गया क्या? राम के नाम से मेरी आंखें आ गई क्या? वो सोच सकते थे कि नहीं सोच सकते थे? बट जनता ने ऐसा सोचा, जो भौतिकवादी हैं उन्होंने ऐसा सोचा, सोचते भी ऐसे, राम तो खाने को दे देगा, दे तो रहा है ना। भगवान पेट भरने का व्यवस्था करता, पेटियां भरने की नहीं। स्पष्ट है। पेट की सुविधा करता है। पेट तो कुत्ता बिल्ली बच्चे कुछ सबको भर रहा है, कौन सा नौकरी करते हैं। तो यहाँ पर क्या एग्जाम्पल है, जैसे बच्चा एक मलमूत्र में खेल रहा होता है, माँ एक आती है तुरंत ही और बच्चे को नहलाती है, तो नहलाते समय जैसे कष्ट प्रतीत होता है, तो बच्चा भी रोता है ना। और आसपास में जो लोग हैं, क्यों क्यों ऐसे नहला रहे, आराम से नहला रहे ना, ऐसा बोलते हैं। तो उसी प्रकार से जब भगवान भक्ति में आता है, तो भगवान क्या करते हैं, जो कीचड़ लगी होती है उसको साफ करने का काम करते हैं। मन में कीचड़ उस हटाएंगे, है ना। आंखों में कीचड़ उस हटाएंगे, चटोर पने की चीज़ें तो उस हटेगी, ठीक है। कानों का कोई रस लगा उसे हटाएंगे, गुरु के माध्यम से हटाते हैं, शास्त्र के माध्यम से हटाते हैं, संगति के माध्यम से हटाते हैं। और कई बार जब बच्चे ढीठ होता है ना, ऐसे बहुत कोई ढीठ होता है, तो भगवान में बल का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? बल का प्रयोग। फॉर एग्जाम्पल, मेरी धन में आसक्ति है, धन गायब, ले अब तू लगा, कुंडली मार के बैठा हुआ धन पे, अरबों की संपत्ति पर, है ना। भक्ति में मन नहीं था, ठीक है। अब बोला जी हमारे पास तो अरबों की संपत्ति है नहीं, संपत्ति सबके पास अरबों रुपए की है, बट हम सबको अपनी संपत्ति कम लगती है। क्यों? हम कंपेरिजन वाला जीवन जी रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन करके जी रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो गया। अच्छा बात है, उदाहरण से इस व्याख्या अगर उदाहरण आएगा इसमें माँ वाला सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। पापी जन सुख नहीं भोगते। आप इसमें और भी अच्छे नंबर पाना चाहते हो ना, तो लिख सकते हैं पापी जन सुख नहीं भोगते हैं। मैंने आपको वाली कथा सुनाई है। अच्छे क्या 3 मार्क्स का 3 4 देना चाहिए, 3 तो मिलेंगे। प्रॉपर लिखना क्या है एक बार बता दीजिए। धार्मिक जन अधिक कष्ट नहीं भोगते हैं। सामान्य जन को ऐसा प्रतीत होता है कि धार्मिक जन कष्ट भोग रहे हैं। जैसे माँ एक मलमूत्र में खेलते हुए बच्चे को जब देखती है, उसको उठाकर ले जाती है, तो बच्चा रोता है। जब पानी डालती है, नहलाती है, तो नहलाने की जो प्रक्रिया है, साबुन लगाने की जो प्रक्रिया है, उससे आम जनमानस को ऐसा प्रतीत होता है कि वो बच्चा कष्ट भोग रहा है। बच्चे को कई बार ऐसा लगता है अज्ञानतावश, यहाँ पर अज्ञानता शब्द आएगा, अज्ञानतावश कि मैं कष्ट भोग रहा हूँ, मैं उस मलमूत्र में ही ठीक था। ये माँ आई और माँ डायन का रूप बन के मुझे यहाँ से उठाकर ले गई। किसका रूप बन के?
डायन, उसको माँ को लगेगा ना डायन है ये तो, यानी कि दुष्ट आत्मा है ऐसा, ठीक है, इतना लिख सकते हो। हमने भगवान को देखा नहीं इसलिए मानते भी नहीं, भली भांति स्पष्ट कीजिए, भली बहुत भांति। अच्छे से स्पष्ट कर देंगे। सिंपल, ब्रह्मास्त्र छोड़ो, कौन सा बताओ? वही ले लो एग्जाम्पल कि क्या आपने अपनी माँ को देखा। बस पर लिख देना पिता तक हम पहुंच नहीं रहे हैं, वरना माँ भी उत्तर न दे पाई बाई चांस, ठीक है। परमेश्वर ने हमारे ऊपर महान कृपा की है, अब हमें अपने ऊपर कृपा करनी चाहिए। स्पष्ट करें, क्या कृपा की परमेश्वर ने, बताओ। मालूम ये कि है हमारे ऊपर कृपा की, हमें मानव उसमें में जन्म दिया, मानव योनि में जन्म। हाँ, अब हमें अपने अब हमें अपने ऊपर कृपा करनी है। यही स्पष्ट है, इतना सही, ठीक है ना। आज मैं लिख सकता हूँ और भी थोड़ा एक दो लाइन बढ़ा दोगे, क्योंकि 100 शब्दों का तो होना चाहिए एटलीस्ट। तो व्याख्यान जब मांगा जाता है तो व्याख्यान करना चाहिए, ऐसा नहीं तो नक्की करो 2 शब्द बोल करके, है ना। मतलब ये लिख देंगे ना कि जैसे भगवान ने हमें मानव योनि में जन्म दिया है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। हाँ, अब हमें हमें अपने ऊपर कृपा करने का मतलब है कि खुद हमें से प्यार भक्ति भाव करना होना चाहिए। भक्ति भाव करना चाहिए, है ना। अब भगवान को दूसरी हमें कृपा, खुद से प्यार करना चाहिए, प्यार नहीं चलेगा, मतलब जैसे उसने हमें बनाया है नहीं उसका धन्यवाद, हम इसकी रेस्पेक्ट करेंगे ना। हाँ, इस मतलब कि जैसा हमने आपने कहा था कि सुसाइड बहुत गलत है, सुसाइड ना नहीं ना ना करना ना ना चाहिए। ना ना, फिर वो नैतिक ज्ञान में आ जाएगा। आध्यात्मिक ज्ञान, नैतिक ज्ञान में क्या होता है, नैतिक आध्यात्मिक ज्ञान। परमेश्वर ने हमारे ऊपर महान कृपा की है, तो क्या लिखना, जी हाँ परमेश्वर ने कृपा की है, अब हमें अपने ऊपर कृपा करनी चाहिए। 2 चीज़ आ रही हैं। तो परमेश्वर ने हमारे ऊपर क्या कृपा की, हमें मानव तन दिया है, या मानव योनि में जन्म दिया है, या मानव शरीर दिया है, ठीक है। अब हमें अपने ऊपर कृपा करनी है कि दोबारा इस मानव शरीर में नहीं, किसी भी शरीर में ना आना पड़े, हम जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएं। और उसके लिए भक्ति करनी है। हाँ, उसके लिए हम भक्ति करनी है, वो पूछा नहीं जा रहा उसके लिए क्या करना चाहिए। अच्छा, अब क्या होता है कि यदि हमारे ऊपर महान कृपा ना की होती, तो जैसे कि मेंढक होता है, तो हम मेंढक से अपनी तुलना करें, मेंढक से, बंदर से, कुत्ता बिल्ली से, है ना, क्या वो अपनी भावनाओं को शेयर कर सकते हैं? नहीं। हम मनुष्य हैं, हम अपनी भावनाओं को शेयर कर सकते हैं, और हमारे पास में एक चीज़ उनसे डिफरेंट है, वो क्या है, धर्म। ध्यान देना, पशु पक्षी कुत्ते बिल्ली और मनुष्य 4 प्रकार के कॉमन काम करते हैं, जानते हो आप दोनों जानते हो ये 4 प्रकार के, पशु पक्षी कुत्ता बिल्ली, पेड़ पौधे और मनुष्य भी 4 प्रकार के कॉमन होते हैं काम। 5 का काम डिफरेंट है, बताओ क्या, उसमें तुम लिख सकते हो, है ना। इससे जो कॉपी जांचने वाला वो भी आकर्षित होता है, क्या है, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी पेड़ पौधे और मनुष्यों में 4 प्रकार के काम कॉमन होते हैं, क्या है, आहार निद्रा भय मैथुनम। सुना है, आहार निद्रा, तुमने सुना है, तुम फ्रेंड थे। आहार माने कुत्ता बिल्ली क्या, ये आपने भी कुछ टाइम पहले ये जिक्र किया था, फिर से इनको डिटेल में समझाया था, मैं एब्सेंट थी उस दिन। तो भी मना कर रहे हैं। तो आहार निद्रा भय मैथुनम 4 प्रकार के काम होते हैं ना, कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी और पेड़ पौधे और मनुष्य सब करते हैं। आहार भोजन खाना या खिलाना, निद्रा सोना या सुलाना, भय डरना या डराना, कुत्ता बिल्ली करते हैं अब डराते हैं दूसरों को, ठीक है, डरते भी अपना। मैथुनम संतान उत्पत्ति करना या कराना। 4 प्रकार के कर्म प्रत्येक स्पीसीज में बराबर होते हैं। तो मनुष्य में ऐसा क्या विशेष है, कभी कुछ लगा मनुष्य में? जो साइंटिस्ट को पता है, हम सब एक कुत्ते बिल्ली बन के आए थे, वो ना, वो सब उनमें होता है, वो सब उनमें फीलिंग्स, कुत्ते बिल्ली, कुत्ते में होती है। धर्म ही अधिक विशेष, धर्म ही ना पशु भी समाना, मनुष्य में केवल धर्म विशेष है। क्या विशेष है? और उसके ब्रह्मास्त्र वाला एग्जाम्पल दूं, कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी पुरुष अपनी माता से संतान उत्पत्ति नहीं कर सकता पोषावास में, है ना। कर सकता है क्या? कभी नहीं करेगा, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का ही क्यों ना हो, मेरे विचार से, जहाँ तक मैंने स्टडी किया है। पोषावास में पागलपंती की बात अलग है, उसे पागल, फिर उसे पागल करार किया जाएगा, उसे मनुष्य तो नहीं माना जाएगा, ठीक है। लेकिन कुत्ता बिल्ली पशु पक्षी में ऐसा कुछ नियम होता है क्या? और तो मुझे पता ही नहीं होता उनको, ठीक है। तो ये सबसे ब्रह्मास्त्र है। अब आते हैं, हमें ऐसे माता पिता पुत्र पुत्री पति पत्नी संबंधी सन कितने बार मिले हैं? क्या हम त्रेता युग में प्रभु श्री राम के समय भी थे? स्पष्ट करें, बताओ। अब इन दोनों से बताओ, अभी छोड़ दो पत्ते वाला, पत्ते में ध्यान रह जाएगा। हमें ऐसे माता पिता पुत्र पुत्री पति पत्नी संबंध जन कितनी बार मिले? अब अपने अपने माता पिता को सोच के चलो, या भाई बहन जो है, जो भी है ना, है ना। तो पति पत्नी है, और है तो उन्हें भी सोच सकते हो, नहीं है तो बहुत सोच सकते हो। अच्छा, कितनी बार मिले बताना ये? ये बताइए, अभी तक तो एक ही बार मिला है। तुम बताओ, ये बता।
हमें चलो माता पिता बहन भाई पर, जो आपको माता पिता बहन भाई मिले हैं, है ना, ऐसे अनंत बार मिल चुके हैं, डिफरेंट डिफरेंट ये नहीं मिलते हर बार, अलग अलग प्रजातियाँ, कोई कहाँ का, कोई जोया की स्त्री तुम्हारी माँ बन गई, कोई बागवाड़े का पुरुष मरने के बाद तुम्हारा पिता बन गया, कोई वहाँ का क्या है बिजनौर का कोई लड़का है तुम्हारा भाई बन गया, कोई कहीं क्या तो तुम्हारे घर में आ गई, होता ना एक धर्मशाला, कोई कहाँ कहीं का आया यहाँ पे तुमने उसको अपना परिवार मान लिया। ठीक है, ये एक इल्यूजन है, ये अनंत बार मिल चुके हैं। और क्या बोल रहा है, क्या हम त्रेता युग में प्रभु श्री राम के समय भी थे, हाँ या ना बताओ ना, तुम नहीं समझे, हाँ बताओ इनके ये दो, हाँ बताओ बच्चा, क्या तुम राम के समय थे या हाँ या ना, तुम बताओ कैसे थे? प्रभु श्री राम की भाई नहीं थे? नहीं तुम थे उस समय? हम तो नहीं थे, लेकिन अरे वो हमारे लिए क्वेश्चन है, हम कैसे होंगे उस टाइम में? तुम कहाँ होंगे? क्या पता हम कहीं नर्क में स्वर्ग में अपना हाँ तो तुम्हारे कुछ भोग तुम रहे हैं। एग्जिस्ट तो करते थे ना, तुम्हारी एग्जिस्टेंस तो थी ना, हाँ तुम थे, यानी कि तुम्हारी एग्जिस्टेंस तो थी ना, तुम्हारा अस्तित्व तो था ना कहीं ना कहीं। कैसे कह सकते हैं कि हम औरत थे? आत्मा जरा हमारा अविनाशी, इसलिए भाई आत्मा जो के है समय मतलब राम के साथ नहीं कह रहे हैं, राम के समय थे, उस कहीं कालखंड उस में, काल में थे। हाँ अब तुम कहाँ पर ट्रेवल कर रहे हो मैटर नहीं करता है, नरक में थे स्वर्ग में थे, राम जी के उस सेना में थे, ये हाँ, तो लेकिन जैसे स्पष्ट करें इसमें क्या लिखेंगे, इसमें स्पष्ट करना है कि हाँ हम भगवान राम के समय पर भी थे, ठीक है, भगवान कृष्ण के समय पर भी थे, जैसे प्रेजेंट में, कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। स्पष्टीकरण क्या है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, है ना। अजर मतलब जर माने जिसमें बुढ़ापा नहीं होता, अजर, अमर मतलब जो मरती नहीं है, जरा, जर मतलब जरा व्याधि, अजर जो बुढ़ी नहीं होती, अमर माने जो मरती नहीं है, अविनाशी जिसका विनाश कैसे भी नहीं हो सकता, ठीक है, अजर अमर अविनाशी। तो कहाँ पर थे हम लोग, हाँ तो ऐसे माता पिता पुत्र पुत्री पत्नी कितनी बार मिले, ये हाँ पत्नी है ना, कितनी बार मिले, अनंत बार मिले हैं हम लोग। इस होते यही मेरी माँ है, ऐसी माँ न जाने अनंत बार तुम्हारी डिफरेंट डिफरेंट जो इस औरतें हैं ना, स्त्रियाँ, वो माताएं बन चुकी है तुम्हारी, और हम लोग हर बार उस अपनी माँ से सच्चा प्रेम कर बैठते हैं कि माँ बस तू ही मेरी माँ, तेरे लिए मैं अपना जीवन बलिदान कर दूंगा, ऐसे पिता, है ना। तो हम बोलते हैं पति पत्नी मिलते हैं ना, ये भी अनंत बार मिल चुके, पता नहीं कितनी बार मैं घोड़े पर चढ़ाऊंगा, ये मनुष्य बनाऊंगा। तो ये मतलब सही भी तो है ना, मतलब कि क्योंकि पुत्र को पुत्र हो सकता है पर माता को माता नहीं हो सकती ना। कैसे? पुत्र को पुत्र हो सकता है पर माता को माता नहीं हो सकती ना। आज के संसार में एवरीथिंग इज पॉसिबल, है ना, आज के संसार में एवरीथिंग इज पॉसिबल। तुम अभी इंटरनेट खंगालो सब मिल जाएगा कि माता ने अपने पुत्र को ही मरवा दी। जो बच्चे मिलते हैं ना कूड़े में पड़े हुए, ये वो माँ ही होती है, चाहे माँ को पता ही ना। अच्छा, जो माँ बच्चे को जन्म दे रही है, पन्नियों में मिलते हैं भ्रूण, वो अवैध संतान जो होती है, इलीगल बॉर्न जो होते हैं, ठीक है ना। और जो लड़की होते हैं ना, लड़की अबॉर्शन कौन करवाती है, डॉक्टर साहब बैठे हैं, पूछो इनसे। ये यहाँ पर आई हैं तब इनको बोला कि बेटा ऐसी जो किसी को क्या बोलते हैं उसे, परामर्श नहीं देना है। क्या तुम्हारे भाषा में क्या बोलता है परामर्श को? कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी किसी को मत करो, कंसल्ट मत करो इस तरह से, तब जा करके बोले ठीक है जी। बोले भी धंधा है, लेकिन धंधा है तो, लेकिन धंधे में हम किसी, अब कौन करवाते हैं वो, माता को माता क्यों नहीं है? वो वही आरती का डायलॉग सुना है, माता ना होती को माता, अरे माता को माता क्यों नहीं? कलयुग में एवरीथिंग पॉसिबल हो रहा है। ये सारी माताएं उनकी स्थिति में, चलो माना कि 90% माताएं विवश है, लाचार मजबूर हैं, 10% विवश नहीं है। 10% तो खुद कहती है मेरे 7 लड़की हो गई, अब 8 लड़की नहीं करूँगी, बट हु आर यू? तुम कंट्रोल करना चाहते हो वर्ल्ड को? हु आर यू? नहीं करूँगी, व्हाट डू यू मीन बाय नहीं करूँगी? तुम घर में मरवाना चाहते हो उसको? क्यों लिखा आज अस्पतालों में बड़ा बड़ा कि यहाँ पर भ्रूण जांच निषेध है, बल्कि दंड लगता है 14 साल की कारावास है, डॉक्टर वोटर सब पर, टीम पर, होता नहीं होता, फिर भी होता है। लेकिन उधर हो रहा है फिर, मैं आई नो वेरी वेल, क्योंकि आप भी पता दीदी मतलब देख के हैं वहाँ पे आपके यहाँ भी होता है? नहीं हम है, देख सकते हैं लेकिन हम बता नहीं सकते। ठीक है, तो ऐसा बस ये आप तुम संकेत समझो, है ना। तो इसलिए कुछ जगह पॉसिबल है, हर जगह चलता है, पैसा तो कहीं कुछ भी हो जाता है, पैसे पे सब कुछ होता है, पैसा था सब कुछ होता है, ठीक है। अब बताओ क्या कहना चाहोगी, कुमाता कहोगी या नहीं कहोगी? जितनी बड़ी माता तो पति छोड़ दे, घर परिवार छोड़े, गवर्नमेंट से अपील करे कि साहब मुझे ऐसा प्रताड़ित किया जा रहा है, ना डंडा मारा जाए,
अच्छी तरह से, और बल्कि एक संगठन और खड़ा हो जाएगा कन्याओं के लिए, माताओं बहनों के लिए। क्या वो किसी संगठन में क्यों खड़ा? क्या एक बताओ, तुम आज उस कन्या को मरवा रहे, क्या तुम एक कन्या एक स्त्री से जन्म नहीं हो क्या? है ना, वो कन्या तुम्हें आज पाप लग रही है, तुम उसी कन्या उसी माँ के गर्भ में तुम 9 महीने वास करके रहे हो, तुम कैसे उस कन्या को मरवा सकते हो? इससे इतनी इतनी बड़ी नीचता कहाँ गई? तुम वैष्णो देवी जाते हो, जानिए तुमको वैष्णो देवी जाते हुए? दुर्गा ऐसे नीचों को, पापी को, जो भ्रूण हत्या करवाने वाले हैं, इनको तिल तिल करके इनके पनिशमेंट मैं बना सकता हूँ। जैसे ऑलरेडी महाभारत में लिखा हुआ है, इन्होंने तिल तिल करके चौराहे पर मारना चाहिए, सेम उसी प्रकार से जो बलात्कारी सजा होती है। आगे बढ़ता हूँ। विधिहीन भक्ति क्या है, उदाहरण से समझाएं। विधिहीन भक्ति क्या है, उदाहरण से समझाएं। विधिहीन भक्ति क्या है इसका, हाँ तुम्हारा टाइम कम है ना, तो तुम्हारा कंटेंट थोड़ा कम हुआ है, इसलिए मैं बता देता हूँ, सीधे उदाहरण बता देता हूँ। एक व्यक्ति था, तो टाइम पता क्यों? जैसे तुम 15 मिनट लेट आए और फिर चले गए, क्योंकि थोड़ा सा 1-1.5 घंटा चलेगा कंटिन्यू तो अच्छा रहता है। तो अब विधिहीन भक्ति क्या होती है? एक व्यक्ति था, वो एक पूरा गांव था, वहाँ पर है ना वो पानी लेने जाया करते थे। मैंने बताया पानी खुदाई वाली कोई कहानी नहीं बताया ना? हाँ। विधिहीन भक्ति क्या है? भक्ति हम सब करते नहीं, फिर भी हम दुखी हैं, मन की शांति भी नहीं है। भौतिक दुख तो मिलेगा, वो बात हम नहीं कह सकते मिले ना मिले, लेकिन ये तो बताया था भक्ति क्या करें, ये नहीं बताया था, इसमें ही था ये। तो विधिहीन भक्ति, विधिहीनम, ये भगवान बताते हैं कि विधिहीनम श्रेष्ठनम मंत्रिणम दक्षिणम। हम भक्ति सब करते हैं, फिर बोलते हैं इतने वर्ष भक्ति कर रहे थे, हमने को लाभ नहीं मिला, भक्ति कहाँ से की थी? बोले महाराज जी ने बताया थी। महाराज जी ने कहाँ से बताया था? महाराज जी के भगवान है वो बाबा जी ने बताया था। बाबा जी भगवान है क्या? मेरे गुरु जी ने बताया, गुरु जी भगवान है क्या? अरे तुम्हें बुद्धि दिया, अनपढ़ हो तो किसी और से पूछ लो कि गुरु जी आप ये जब ये बता रहे हो, ये कहाँ लिखा हुआ है? कहीं लिखा हुआ है क्या? लिखा हुआ है नहीं, कहीं करे जा रहे हैं घंटी घड़ियाल, पता नहीं क्या क्या बजाए जा रहे हैं। जो भी तुम कर रहे हो एटलीस्ट उसे वेरीफाई तो करो, जो भी बताते हैं। तो विधिहीन भक्ति क्या है? तो एक गांव था, उस गांव में जो माताएं बहनें या जो साधु भक्त क्या करते थे, वो बाहर से ना क्या लाते थे, नदी से 5 किलोमीटर दूर से पानी भर के लाया करते थे, दूर से। सुनिए था ना? सुनिए। हाँ, तो कथा वो क्या है कि पानी भर के लाया करते थे बड़ी दूर से, 5 किलोमीटर दूर मटकों में। तो एक वैज्ञानिक आते हैं, वैज्ञानिक को हम क्या बोलते हैं? ऋषि मुनि। ये क्या होते हैं आज की भाषा में? वैज्ञानिक, पहली भाषा में ऋषि मुनि। तो एक ऋषि मुनि आते हैं, वो देखते हैं अरे बड़ी दूर से पानी लाना पड़ता है, तो मिट्टी को टेस्ट करते हैं, बोले हाँ पानी की उपलब्धि हो जाएगी। तो बोलते हैं बच्चों आप ये इतनी दूर से मिट्टी पानी क्यों लाते हो? बोले महाराज क्या करें, घर परिवार है, गाय भैंस पालनी पोसनी सब कुछ करना पड़ता है, इसलिए पीने लायक तो पानी लाते हैं। बोले आप चिंता मत करो, आप एक काम करोगे? बोला हाँ, यहाँ पर एक इस जगह खड्डा खोदो, मीठा पानी मिलेगा, है ना? इस जगह कम से कम भी 80 फीट की खुदाई करनी है। कितनी? 80 फीट खुदाई करो, पूरे गांव वाले मिल जाओ, तो इतनी सारी भीड़ है, युवा वर्ग ज़्यादा है, एक रात में काम हो जाएगा। इतनी सारी पब्लिक लगेगी तो हो ही जाएगा, सीधी सी बात है। तो बोले मिल जाएगा 80 फीट पर खुदाई करने में। हाँ, मीठा पानी जगह यहाँ से 50 फीट इधर खोदा, मीठा पानी, अच्छा पानी, जैसा समर्सिबल मिलता है ना जी भाषा में, ऐसा। तो बता कर ये चले गए, उसका सम्मान वगैरह किया, और उन्होंने 80 फीट खुदाई क्या करी, उन्होंने 100 फीट करी, 150 फीट करी, 200 फीट, 500 फीट खुदाई करी, और 1000 फीट खुदाई कर डाली, 2000 फीट खुदाई कर डाली, पानी का एक बूंद भी नहीं आया। पूरे गांव वाले कृषि उन्हें 5-10 दिन लगे खुदाई करते करते। वो कहते हैं कि एक दिन में खुदाई हो जाएगी, और इतनी सारी पब्लिक लगेगी तो एक दिन में हो सकती है ना? तो वो तो 10-12 दिन हो गए, लेकिन गर्मी के दिनों में मई जून के महीने में पसीने लथपथ, और पूरे गांव वाले चिल्ला रहे थे उनको, और असभ्य भाषा में बोले थे आएगा तो फिर टांग तोड़ देंगे, पहले मिलेगा ना महाराज, क्या करेंगे? टांगे तोड़ देंगे। तो जैसे ही वो 4-5 महीने बाद महाराज फिर आते हैं, उसी क्षेत्र में घूमते घूमते बड़े प्रसन्न थे कि अब तो उनको पानी लेने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब पहले मटके के ऊपर मटके लेके चलते थे ना, वो ऐसा बोला तुम ये पानी पी रहे हो, तुम ऐसे कर रहे होंगे, वो कल्पना करे जाते हैं महाराज जी ऐसे कर रहे होंगे, खींचे रहेंगे, और मैं जाऊँगा तो सम्मान अधिक मिलेगा कि तुमने हमारे संकट हर लिया XYZ। अब जैसे वो जाते हैं तो एक बच्चा आता है, आ गया महाराज, आ गया महाराज, आ गया। हम बच्चे तो ज़्यादा वो ना, बच्चे ज़्यादा डाकिया पोस्टमैन का काम करते हैं ना, तो एक 10-12 साल, आ गया महाराज, आ गया, पूरे गाँव में ढिंडोरा पीट दिया। तो सब डंडे पंडे ले, लड़के लोग ही 12-15 साल के लड़के आगे डंडे पंडे ले करके और तोड़ दी हड्डी में, गिरा दिया नीचे, ठीक है, तोड़ दिया। तो उसने बोला महाराज मुझे मारा क्यों? वो गाँव के बड़े व्यक्ति भी आ गए, सम्मानित जन,
तो वरिष्ठ व्यक्ति भी आ गए। तो वरिष्ठ व्यक्ति जब आ गए तो उन्होंने बोला कि महाराज मुझे ये हड्डियाँ तोड़ दी हैं, रो रहा था, कर रहा था, ये तो मुझे किस पाप का दंड मिला। तो पाप का दंड बताओ, हम भोले भाले ग्राम वासी ने आपको क्या बिगाड़ा था कि आपने हमारे साथ उपहास किया। बोले हमने उपहास किया, मैंने अपने जीवन में उपहास नहीं किया। बोले कि नहीं, आपने उपहास तो किया है। आपने कहा कि 80 फीट पर पानी आ जाएगा, हमने 2000 फीट खोद दिया, पानी की एक बूंद नहीं मिली। तो बोले ऐसा तो हो नहीं सकता, मैं अभी गारंटी दे रहा हूँ कि आपने टांग तोड़ी मेरी गर्दन कटा सकता हूँ, पानी जो 80 फीट पर ना मिल जाए। तो अब आप दोनों बताओ पानी क्यों नहीं मिला। दो 2000 फीट खुदाई करना क्या कम बड़ी बात है। उसने 80 फीट कहा था, हमने 80 फीट ही दिया था। गुरुदेव नहीं ने नहीं बता बोले दिया। बीच में, हाँ बताओ, तुम बताओ, दोनों बुद्धिजीवी। यहाँ विधि तोड़ी गई है। विधि भक्ति में भी वही होता है, हम लोग विधि का पालन नहीं करते और हम खंडित कर देते। पता है क्या होता है, उसने बोला महाराज ये काम करो, मुझे उठा के ले जाओ खाट वाट में, अब आज व्हील चेयर है, पहले खटिया पे डाल दे, टांग तोड़ दी। तो बोले मैं दिखाओ कि खुदाई कहाँ करी। तो बोले खुदाई आ जाओ। तो खुदाई पता है कहाँ से, जैसे यहाँ से तुम्हारा किला है ना, किला यहाँ से लेकर किले तक खुदाई कर रखी थी। ऐसे करी, ऐसे नहीं। समझ गई। ठीक है मन में तो आया, मैंने कहा नॉनसेंस तो नॉनसेंस है ना। तो उसने अपने माथे पर हाथ मारे, अरे महाराज ये मैंने 80 फीट खुदाई करने के बोला, हाँ यहीं से, तुमने कहा यहीं से खुदाई करो, हमने यहीं से करनी चालू कर दी। हम तो खेतों में खुदाई ऐसे करते हैं, खेत में कैसे खुदाई करते हैं, ऐसे करते हैं ना, बट हाँ ये तो कौन हॉरिजॉन्टल खुदाई करते हैं ना, वर्टिकल नहीं करते हैं। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल खुदाई, तो बोले हम तो खुदाई करना जानते हैं, हम तो डेली खुदाई करते हैं, सारे गाँव माहिर है खुदाई करने में। तो हमने खुदाई कर दी। तो 2000, अरे महाराज गलत कर दिया। तो वही आज हम भी करते हैं, बताया कुछ और जाता है, करते कुछ और है ना, व्याख्या कुछ करते नहीं, पूछते कुछ है नहीं, गाइड कर रहे होते, बीच में जांच परीक्षा भी नहीं करवाते कि महाराज हम सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, कुछ तो बता दो कम से कम, है ना। यदि वो एक बार टोक दिया होते, अरे महाराज जी को पकड़ लाओ, कहाँ पर महाराज आप कहाँ मिलोगे, बोले वहाँ मंदिर में आश्रम कुटिया जो भी है सजेट, ये महाराज एक बार देख लो 20 फीट खुदाई हो गई, ठीक हुई है या नहीं हुई है। तो वहीं पर महंत रुकवा देते ना वो, अरे भाई ऐसा नहीं, इसे वर्टिकल में खोदना था, ये समस्या हुई। तो आज हम भी पता क्या करते हैं, पता नहीं क्या क्या पूजा पाठ के नाम पर इतना आडम्बर, इतना कठिन कठिन प्रणाली हमने बना रखी है, और हम जो जितनी कठिन करता है ना उसको ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो बहुत ज़्यादा भूखा मर रहा है उसको मानेंगे, और बहुत अच्छी भाई बड़ा बहुत भक्त है। कोई सर्दी में वो नंगा खड़ा है ना, नंगा है ना, और पूरा बर्फ में खड़ा हो, सर्दी में बर्फ में खड़ा हुआ, तो उसको माने बहुत बड़ा तपस्या है। ये तपस्या ये हठ योग मानती है, इतनी भगवान इससे बहुत अधिक प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान अब कोई माँ अपने बच्चों को नंगा खड़ा करेगी, तुम सोचो, कोई पिता चाहेगा कि मैं तब खुश होऊंगा जब तू, हाँ कोई पिता तब खुश होगा कि अपने बच्चों को देख करके कि तू नंगा खड़ा हो जाए बर्फ में सर्दी के दिनों में, पिता प्रसन्न होगा कि नहीं। हाँ ऐसे जो तपस्या करने वाले ना ये सिद्धियाँ चाहते हैं, क्या चाहते हैं, हाँ इनके इंटरनल मन में ना भगवान से प्रेम नहीं होता है, इनके इंटरनल मन में भगवान की शक्तियों से प्रेम होता है, भगवान की शक्तियों से प्रेम होता है। क्लियर हो गया कौन सा। तो विधिहीन भक्ति क्या, ये वाली विधिहीन भक्ति हमारी कहलाती है। इसे हम लिखेंगे कैसे 3 मार्क्स के लिए, ठीक है, कथा करनी पड़ेगी। हाँ कथा को वैसे भी हम जरूर पढ़ना है, कितने लंबा लिखें, नहीं कथा में शॉर्ट ऐसे में लिख सकते हैं कथा छोटे को। में हाल ही कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक हाँ, है, हाँ, वही। दुख के कम होने को हम सुख कैसे समझ बैठे, उदाहरण से व्याख्या कीजिए। दुख के कम होने को हम सुख कैसे समझ बैठे, उदाहरण से व्याख्या दुख कीजिए। कभी कम होता ही नहीं है। नहीं, दुख के कम होने को हम सुख कैसे समझ, आज जब हम भक्ति पूजा कर रहे होते हैं, या फिर कोई नैतिक ज्ञान या कोई सामाजिक ज्ञान या पॉलिटिकल ज्ञान या फिर कोई आर्थिक ज्ञान या कोई व्यवहारिक ज्ञान हम जब ले रहे होते हैं ना, तो हम क्या सोचते हैं, अरे भाई तुम्हारे कारण से मेरे जीवन में दुख कम हो गया, ऐसा जस्ट लाइक दैट है ना, ऐसा होता है ना। या फिर कोई पैसा वैसा मिल जाता है तो हमें क्या लगता है कि अरे भाई ये तुम इतने 1000 रुपये दे, अब मेरा दुख क्या हो गया, कम हो गया, ऐसा हम सोचते हैं। या फिर कोई मेडिसिन हम खाते हैं ना, और इस मेडिसिन से मेरा दुख जो है कम, दुख नहीं हम सुख सॉरी दुख कम नहीं हो गया, सुख मिल गया। इस दवाई खाने से मुझे बड़ी शांति मिली है, मैंने लौकी खाई, मुझे बड़ी शांति मिली, बहुत सुख मिला है। ठीक है, और बहुत सारे, ये नौकरी मिल गई मुझे बहुत सुख मिल गया, मेरे इतने नंबर आए मुझे बहुत सुख मिल गया, ये लड़की मेरे जीवन में आई है पत्नी बन गई मुझे बड़ा सुख मिल गया, ये लड़का मेरे जीवन में पति बन गया मुझे बड़ा सुख मिल गया, एक बेटा हो गया
बहुत सुख मिलेगा जी। भगवान का भरा पूरा परिवार, एक बेटा बेटी हो गए, बहुत सुख है ना। तो समझना यहाँ पर ये जो सुख हम मान बैठे हैं, सुख का अर्थ होता है कि अब तुम्हें कुछ भी करने की आवश्यकता, ये सुख मिल गया तो क्यों कर रहे हो कुछ, क्यों देख रहा हूँ मैं तुम्हें, आराम कर लो, है ना। क्योंकि मुझे सुख नहीं मिल रहा है। और जब तुम्हें नींद आती है तो तुम्हें आंखें बंद करके सुख मिलता है, मिलता ही मिलता है। हाँ ठीक है, वो कल्पना में खो गई है। और जब तुम्हारी नींद से मन भर जाता है, उब जाता है, अब तो गुरुजी खुद ब खुद है ना 10 बजे ना आके कहती हैं सो जा, वरना अलार्म 5 बजे बज जाएगा। नहीं अच्छा, इससे पता है तुम्हारी दिनचर्या तो कम सुधार होगा, ये हाँ, अच्छा है, बहुत ये अच्छा बहुत है। प्लस पॉइंट है। तो इस बहाने तुम्हारी दिनचर्या में सुधार हुई। पहले मैं मैं तो कल तीसरे वही सो रही अलार्म थी। पहले मैं तीसरे अलार्म में उठती थी, अब मैं पहले अलार्म में उठ जाती हूँ। हम तो उठते ही नहीं है। सुनिए 10 बजे विधि भक्ति क्या है, मैंने बताया दुख के कम होने को। अब इसमें एक एग्जाम्पल क्योंकि समस्या है, उदाहरण दे रहा हूँ। उदाहरण क्या है, एक लड़का था तो वो रेलवे ट्रैक पर जा रहा था, किसी कारण से उसकी दुर्घटना होती है, उसकी दोनों टांगें कट जाती हैं। और जब दोनों टांगें कट जाती हैं तो यू नो वेन्स होते हैं, नसें, तो नसें जैसे चाउमीन होती है ना, नसें टांग से ऐसे ऐसे बहरी होती हैं, मतलब इस तरह से, ठीक है, क्योंकि उसमें कैंची से करते मुझे हैं। कुछ याद आ गया, बचपन में हमने मुर्गी के बच्चे पाले थे, शौक में बहुत सारे। सुने पैर से पिचाना, उसकी आंत उजड़ी बाहर आ गई थी किसी के, हाँ सुने वो हमने ऐसे छोटे थे, होता है, इट्स लाइट, मुझे वो याद आ गया। दिस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो अब क्या हो गया, ये इस तरह से हो गया। अब होने के बाद में क्या होता है, तभी तो बोलते हैं भगवान की भक्ति करो, न जाने कितनी बार हमारे ऊपर किसी ने पाँव रखा होगा, हम फट गए, हम फट, ठीक है ना, हो सकता है ना जी। तो तुमने मुर्गी का बच्चा देखा था, मैंने आगरा में मनुष्य देखा फटा हुआ, आते हैं उसके पेट के ऊपर रखे नहीं, वैसे फोटो में देखा ना, बिल्कुल रियल में लाइव का। मैंने तो रियल में देखा था, बस्ती जाते मैं वृंदावन, तब 11 लोग मरे थे उस एक्सीडेंट में। कितने? 11 लोग, बहुत भयंकर एक्सीडेंट होता है। तो सुनेंगे अब, तो उस दुख की, तो उसकी टांगें कट गई, तो वहाँ पर क्या होता है, वो कर रहा होता है, हाँ 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 कर रहा होता है, ठीक है। अब वहाँ पर सुने, तो वहाँ पर क्या होता है, मोटे मोटे चूहे होते हैं इतने बड़े, जो रेलवे ट्रैक में पाए जाते हैं। अब वो आ रहे हैं चूहे, जो उसमें नसें हैं जो चाउमीन टाइप लगे, तो खींचे ले जा रहे हैं, तो खींचे तो चिल्ला एक दर्द ऐसी है, और एक भयानक दर्द, ठीक है। और चील होते हैं, वो आ रही नोचे चोंचे मार रही हैं। हाँ चोंचे मारे, तो और ही पेन हो रहा है, चिल्ला रहा है, जैसे समझ में चिल्लाता है वो। तो एक व्यक्ति होता है सज्जन, तो वो क्या करता है, शर्ट को फाड़ता है दोस्तों में, आपने बताया था। बता रखा है, नहीं बताया। मुझे तो उनकी सुनेंगे किसी की कहानी तो क्या करता है, उस पर दोनों पट्टियां और कपड़ा बांध देता है। तो बताओ उसे सुख मिला है, दुख मिला, सुख मिला। है ना, ये मूर्खता है। मूर्ख। दुख कम हुआ है, लेकिन दुख के कम होने को सुख सुख मान मान बैठे। जिसकी दोनों टांग कट गई, उसे कहाँ सुख मिलने वाला है बेचारे को, उसके जीवन वैसे नरक बन गया। लेकिन हाँ, जो कौमें जो चोंच मार रहे हैं, जो चूहे लेकर जा रहे हैं, कितनी गहरी है सुना ना, है? दुख के कम होने को हम सुख मान बैठे हैं, तो वही हम होते हैं। तो हर एक, अब ये क्या है, मान लेते हैं तुम्हें नौकरी की चिंता, नौकरी लग जाए, फिर यानी दुख कम हुआ है, सुख नहीं मिल रहा है। नेवर ट्राई टू से कि हम सुखी हैं। सुख इस संसार में किसी को किसी भी अवस्था में कहीं भी कभी भी सुख नहीं मिल सकता। ये भगवान का एक सिद्धांत है, इस सिद्धांत को कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता, भक्तिपूर्ण किसी से भी नहीं। इसे लिखा हो कि भक्ति से कुछ भी हो सकता है, इम्पॉसिबल है। दुख कम हो सकता है कैसे? जन्म मृत्यु जरा व्याधि कैसे कम हो जाएंगे? मौत क्या कम हो जाएगी? कोई बुढ़ा नहीं होता है, भगवान की भक्ति करते करते सब बुढ़े हो रहे हैं। जब बुढ़ा होगा तो दुख भी होगा। बुढ़ा हो तो व्याधि 3 प्रकार के दुख हैं, दैविक भौतिक तापा, है ना। कोई इन तीनों में से कोई ना कोई एक में ग्रसित है, किसी को भी लगा लो आप, किसी को भी लगा लो। ठीक है ना। और ऐसा कोई है नहीं इसलिए चारों ना हो किसी न किसी रूप में, ठीक है। तो दुख के कम होने को सुख समझ बैठे, ठीक। कल के सुख की आशा में जीवन जी रहे हैं, कथा लिखी है, सुनो। कल के सुख की आशा में जीवन जी रहे हैं, ये मैंने बताया था ना। ये तो सच में, ये तो बहुत मुझे लगता है 90% लोग तो ऐसे ही होते हैं। चलो, कल के सुख की आशा में क्या होता है कि हे भगवान मुझे शांति मिले, 10वीं में पास करवा दो, सुनिए वाले का बस 3 साल का कोर्स हो जाए, फिर हम उसके सुखी हो जाओ। बाद तो अपने सपने पूरे। हाँ, आशा में जीवन जी रहे हैं, सुनेंगे। फिर क्या होता है, सुनो, 3 साल कोर्स से फिर नौकरी लग जाएगी, बस एक बार अच्छी से नौकरी और लग जाए, फिर हो जाएगा, होता ना ऐसे। फिर क्या, फिर दूल्हा मिल जाए अच्छा था, फिर थोड़ा सा जीवन को शांति मिल जाएगी, है ना। फिर दूल्हा मिल गया, फिर क्या होगा कि भगवान थोड़ी गोधरी भरी नहीं है, लोग ताना मारते हैं, थोड़ा सा 1 2 या 8 10 15 20 बालक से दे दो तो थोड़ा बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। तो फिर बच्चे हो जाएंगे 15 20, तो फिर बोलेंगे 5 एडमिशन इसमें, 5 एडमिशन उसमें, 5 एडमिशन उसमें।
तो बोलेंगे अब इसका एडमिशन इसमें करवाएंगे, इसका ऐसे भगवान इसका बस बच्चे को एडमिशन यहाँ पर हो जाए, नंबर 1 कोई नंबर वाली 2। कहानी आ गई है तो। हाँ आगे ना, तो इसका मतलब क्या है, कल के सुख की आशा में जीवन जी रहे हैं, ये वाली आप कथा लिख सकते हो। क्लियर है? हम इस संसार में कैसे फंसे, ट्रेन वाला सिद्धांत याद है, इच्छाओं के कारण से। किस कारण से? इच्छाओं के कारण से सुख भोगने के लिए। कि ट्रेन वाली कथा याद होगी ना एक तो, एक और एक कौन सी कथा थी, एक और थी, दोनों भाई जो थे ट्रेन में। हाँ एक तो ये थी, और एक कौन सी थी कि हम भगवान के धाम में थे, भगवान से कहा भगवान जी हमें अपना घर दे दो, अपना अलग, है ना, भगवान जी हमें अपनी एक पत्नी भी चाहिए। बोले पागल है पत्नी भी, बोले भगवान जी ऐसे थोड़ा मन से लगे पति चाहिए, ऐसा कुछ, ठीक है। बोले फिर भगवान जी अब हम दोनों क्या करेंगे, थोड़ी संतान बच्चे भी चाहिए। बोले अच्छा। तो धीरे धीरे आज हम अपना 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 करने के चक्कर में आज भी हम अपना अपना कर रहे हैं, और जबकि अपना कुछ है नहीं, 80 साल 100 साल ही कहानी है। उसके लिए हम पागल हो रहे हैं जो अपना कभी हो नहीं सकता। ठीक है, ये हो गया हम इस संसार में कैसे फंसे। क्लियर? पापी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करते हैं और कष्ट भोगते हैं, ऐसा क्यों? पापी दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते हैं। ठीक है, ये समझ नहीं आया। अच्छा 7-10 पापी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करते हैं और पुण्यात्मा कष्ट भोगते हैं। पुण्यात्मा मिसिंग है, ध्यान देना, क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे ये आपके तो लिए। कोई वाला हो गया गुरुजी फिर से। कौन सा ऋषि मुनि वाला? ऋषि का याद है, कांच कांच लगा पाँव में, हाँ नहीं याद का था? गुरुजी ये तो वही वाली बात हो गई। बड़ा दुख था लेकिन कांच लगने से उसको कम कर दिया। यह धार्मिक जन अधिक कष्ट भोगते हैं जबकि पापी सुख भोगते हैं, तो वही वाली बात हो गई, दोनों सेम है। कर्म नहीं, पापी दिन दुगनी रात चौगुनी। इसमें एक राजा वाली कथा सुनाई थी मैं कि एक राजा का लड़का था और वो जो है खूब 20 साल की अवस्था में मर गया। सुनाई तो है मैंने तो। हाँ हाँ नमस्ते जी। एक राजा को बैठा था, जिसने बताना आगे थोड़ा सा। था नहीं वो, जिसने मतलब एक बेटे को, जिसने बूढ़ी माँ के बेटे को मार दिया था, जैसे चट्टी ली थी पापा के लिए। ना ये वो वाली थी। सुनेंगे पापी दिन, सुनिए बताओ संक्षेप में सुनेंगे। पापी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करते हैं और जो कष्ट भोगते हैं, कोई पुण्यात्मा कष्ट भोगते हैं। अरे देखो क्वेश्चन हमारे ऐसे आते हैं, मिसिंग है यहाँ पर एक शब्द, है ना? तो ये तो गलती है। गलती से लिखी जा रही है। तुम्हारा अटेंशन इतना हायर होना चाहिए कि हम जानबूझ के गलती को गलती। समझ जाओ। हाँ बहुत ज्यादा हो रहा है गुरुजी। अबे थर्ड पार्ट में तुम्हारा बैंड बज जाएगा, उसमें पता नहीं, उसमें व्याकरण की गलती मिलेंगी आपको, का की के को कुछ पता ही नहीं पड़ेगा, है ना, किसी ने किसको क्या पूरे दिन ईद मनाते हैं। शब्द गायब कर दिया। सब। हाँ सुनेंगे, तो अब भी सुनिए। यहाँ पर एक कथा, एक राजा था, उसका 20 साल का लड़का था। वो लड़का गंगा नदी, मुझे अच्छे याद है, तुम्हारे क्लास में मैंने बताया है, ठीक है। वो लड़का गंगा नदी पे जाता था और दारू पीता था, नहीं बताया। ठीक है। और एक 12 साल का बच्चा था, वो सन्यासी लेकर के गांव से बाहर आ जाता है। चलो कोई में सुन लीजिएगा, अब समझ में ठीक है। गांव से बाहर आ जाता है, सन्यासी लेकर के बाहर रहने लगता है, राम 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 जपता है, ठीक है। उसको वो जो लड़का, के पीछे लग रही है। तो वो लड़का जो होता है ना, वो 12 साल का गांव अपना घर परिवार छोड़ करके सन्यासी बन जाता है, महाराज बन जाता है, राम 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 करता रहता है। अच्छा, अब क्या होता है, जो राजा का लड़का होता है उसकी आयु कितनी होती है? 20 वर्ष। 20 वर्ष की अवस्था में वो क्या करता है? गुंडागर्दी और दारू मुर्गा। राजा का लड़का होता है। जब किसका लड़का होता है वो? राजा का लड़का। तो एक दिन क्या होता है, उस महाराज की आयु होती है 120 वर्ष और उस लड़की की आयु रहती है 20 वर्ष। अंत समझ रहे हो? यानी कि वो महाराज 100 साल बड़ा है उस लड़के से, राजा के लड़के से 100 साल बड़ा है। और महाराज भी लोग पूरा अगले बुढ़े राम राम ले लेकर ऐसे डंडा लेकर के। अच्छा समझ गई। कौन से बताओ, सुनेंगे। तो फिर क्या होता है, वो जैसे जा रहे होते हैं तो दोनों एक बार क्या होता है, वो राम राम करके जपता है, वो अपना पौवे में नशे में टोल होकर जाता है। उसमें मैंने आपको कांच के आविष्कार की कहानी बताई। कांच का आविष्कार उस समय भी हो गया था, वो कांच उसके पाँव में लगा था। चलो कोई बात नहीं। तो फिर क्या होता है, एक दिन वो डेली के दोनों का सिलसिला यही था, सुबह 4 बजे वो एज बच्चा सेम भी तो नहीं है जी, नहीं, लड़का 20 साल 100 साल छोटा है, लड़का जवान है, ठीक है। पागल है क्या बोलिए? सुनिए, तो लड़का क्या 100 साल, लड़का 100 साल क्या है, छोटा है, उसमें आवाज़ नहीं आती है, ठीक है। और जो महाराज जी वो क्या है, 100 साल बड़े हैं, समझ रहे हो? यानी कि 120 साल महाराज की आयु है, लड़के की आयु 20 साल मात्र। लेकिन लड़का राजा का लड़का है और महाराज जी वो सामान्य घर परिवार से थे, लेकिन सब कुछ छोड़ करके कहाँ गए थे? सन्यास ले लेते, कुटी बना के झोपड़ी बना के रहा करते थे। तो 120 साल की अवस्था में सुबह 4 बजे गंगा जी नदी के स्नान पे नहाना धोने सब करके वो वापस आ रहे होते थे। सेम टाइम पर वो राजा का लड़का नशे में धुत होकर के गंगा जी में दारू मिला कर पिया करता था सेम टाइम। तो एक दिन क्या होता है कि
राजा का लड़का आ रहा होता है, उसी समय उस महाराज के, वो जो महाराज होते हैं 120 साल के, उनके पाँव में इतना बड़ा कांच, बोतल जो होता है ना, बोतल का कांच है, वो ऐसे घुस जाता आर पार, चीख निकल जाती है उसकी बहुत बुरी। बुढ़े आदमी 120 साल में तो वैसे भी हाल बेहाल हो जाता है। दारू पीते तो कांच की बोतल में पीता था। तो तुमने कांच का उसका क्या, कांच का वास्तव बहुत पहले हो चुका है ना, बहुत पहले ही, बहुत पहले माने बहुत पहले। दर्पण होता है, दर्पण, दर्पण में संस्कृत शब्द है। अब सुने आगे, तो कांच की बोतल में पिया करता था, तो लकड़ी मान लो, मतलब राजा के बेटे ने दारू पी और पी के छोड़ दी और उस बुढ़े आदमी की लग गई टूट फूट के। तो समझने के लिए आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हो, कांटा लग गया, लकड़ी हाँ, फांस लग गई, ठीक कुछ है। भी वट एवर, लोहा घुस गया, तलवार का टुकड़ा घुस गया, जो भी है, ठीक है। मैटर ये नहीं करता क्या था, मैटर कि घुस गया अंदर, पैर फाड़, पाँव फाड़ दिया पूरा, ठीक है। तलवार का टुकड़ा था, वो लग गया। अब क्या हुआ उसी बीच में, तो पूरा पाँव ऐसे फट गया उसका, 2 हिस्सों में विभाजित हो गया। ये ना अलग, ये अलग, चिल्ला उठा पूरी तरह 120 साल की अवस्था में। उसके घर वालों को जिंदा नहीं बचा, तो उस समय 120 साल में कौन जिंदा रहेगा, सब मर गए, ठीक है। उसे कोई देखने दाखने वाला कोई भिक्षा कोई दे दे तो बात अलग है, अदरवाइज वो अपना चुपचाप पड़ा रहता था। हाँ, शरीर में जान थी, चलना फिरना अपना आप किया करता था, लेकिन अब टूट चुका था। उसी बीच में क्या होता है, डेली वो लड़का जो होता है शराबी, वो उसको ताना मारता है। लेकिन आज क्या होता है, सेम टाइम पर उसे कांटा लगता है, मीन्स वो फांस लगती है पाँव में, और उधर क्या लगता है, उसको एक हीरो से भरी पोटली मिल जाती है। किसे? राजा के लड़के शराबी को। और वो नशे में दोस्त और उसमें खोलता है, और अरे बुद्धे, तो राम ने तुझे क्या दिया, तेरा पाँव फाड़ दिया, देख मेरी बोतल ने मुझे क्या दिया, देख दारू ने क्या दी, हीरे दिए, आजा मेरे पाले में, मौज मारेगा, ऐसा करके टोंट मारा। ये बात उस महाराज को बुरी लग जाती है, और महाराज जाते हैं अपने कुटी पर, कुछ दिन मेहनत करते हैं, थोड़ा देखते हैं, कोई केयर करने वाला होता नहीं है, उनको सेप्टिक बनता है, सेप्टिक करते 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 पूरा शरीर में फैल जाता है, और तरफ तरफ 1.5-2 महीने में उनको प्राण निकलते हैं, बहुत कीड़े पड़ जाते हैं शरीर में, कीड़े लिटरली जो कीड़े होते हैं ना, रेंगने वाले, ऐसा कुछ, तो बहुत दर्दनाक मौत होती है, बहुत भयंकर। अब क्या होता है, वो भगवान जी के पास धाम में जाते हैं, चित्रगुप्त चिट्ठा खोलता है, चित्रगुप्त CCTV कैमरा, तो वो बोलते हैं कि जाओ तुमको अच्छा लोक मिलेगा। बोले अच्छा लोक, व्हाट डू यू मीन बाय अच्छा लोक, आई नीडंट, मुझे कोई आवश्यकता नहीं तुम्हारे अच्छा लोग की। पहले ये बताओ कि मैंने अपने 12 वर्ष की अवस्था में मैंने क्या किया, अपना सब कुछ त्याग दिया, मैं बाहर झोपड़पट्टी में रहा, और मैंने ऐसा कौन सा कर्म कर दिया कि बुढ़ापे में मेरे पाँव में कांटा लगा, पहले इसका बताओ कारण, मैंने कौन सा पाप किया। तो बोले कि इसका कारण जानना चाहते हो, बोले आपने निसंदेह कोई पाप नहीं किया पूरे जीवन में, जो अनजाने पाप होते हैं उनकी बात अलग है, तुम आ रहे हो चींटी मर गई, मेंढक मर गया, वो एक अलग है, आपने चाह कर तो नहीं मारा ना, या आप मारोगे मेंढक के पीछे पड़े हुए, वो पाप है, ठीक है। तो अपने आप स्वाभाविक, अब हम साफ करेंगे तो कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, क्या करेंगे उनका। तो बोले देखो आपको पिछले जन्म में जो थे डकैत थे, कौन थे, डकैत थे, डाकू थे, लेकिन तुमने कहीं शाश्वत ज्ञान सुना था, लाइक दिस, ठीक है। और तुमने घड़ी 2 घड़ी के लिए मात्र तुम 1-1.5 घंटे के लिए बैठे थे, कभी दोबारा गए नहीं, तो तुम डकैत थे, तुमने इतनी हत्याएं मर्डर वगैरह किया था, लोगों को सताया था, तुम्हारी आयु केवल 20 वर्ष की थी, 20 वर्ष की अवस्था में तुम्हें शूली पर टांग दिया जाता, लेकिन तुम भक्ति करते करते अपने पापों को क्या करते कम करते गए, भगवान ने तुम्हारे इस जन्म को पोस्टपोन पढ़ चुके ना, पाप भगवान किस तरह से भुगतवाते हैं, नहीं पता, स्वप्न की अवस्था में, हाँ ना, बोला तुम कैसे, थोड़ा बताया। भगवान हमारे कष्टों को किस तरह से भुगतवाते हैं, जब हम अच्छे कर्म कर रहे होते हैं, मतलब भक्ति वाले, तो जो हमारे बुरे कर्म होते हैं उनको हमारे स्वप्न, मतलब सपने में भगवा देते हैं, या फिर याद आ रहा है कौन सा, छोटी कोई घटना करके 50% कर देते हैं, हाँ। या फिर पोस्टपोन कर देते हैं, याद आया ना। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लागू, कॉन्सेप्ट लागू है, साइंस है ये, कहाँ का फॉर्मूला कहाँ लगाया जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए अगर तुम इसको साइंस की तरह नहीं लोगे ना, कथा की तरह लोगे, तो मतलब नहीं कभी जीवन में समझ पाओगे धर्म को, फिर अंधकार में पढ़ोगे, चमत्कारों में पढ़ोगे। अच्छा, फिर क्या हुआ कि बोले तुमने भक्ति करते गए, तुम 20 साल की अवस्था में सूली पर टांगा जाना था, लेकिन तुम्हारी भक्ति के प्रताप से तुम्हारे कष्ट भगवान ने क्या किया, पोस्टपोन आगे बढ़ाते चले गए, और तुम्हारी आयु 20 से 30, 40, 50, 60, और तुम 120 वर्ष की अवस्था के बाद मरे हो, 121वें साल में मरे हो। और मरे कैसे हो, जो सूली तुम्हारे गुदा मार्ग में प्रवेश करते हो, तुम्हारे पाँव में प्रवेश कर रही है, मात्र कांच बन के, टुकड़ा बन के, तलवार का टुकड़ा बन के, ठीक है। और तुमको क्या है, बुढ़ापे की अवस्था में, जबकि उस अवस्था में सभी को मरना होता है, तो एक बहाना मात्र चाहिए होता है, तो बहाना तुम्हें मिला और तुम मर गए, लेकिन तुम पूरे जीवन भक्ति की, इस कारण से तुमको अच्छा लोक मिल रहा है, मोक्ष तो नहीं मिलेगा, इतनी अच्छी भी नहीं की, तो अच्छा लोक मिलेगा, केवल क्या मिलेगा, अच्छा लोक। बोले कितनी आयु उसकी, बोले 10 खरब साल, कितनी 10 खरब, अरब में 10 खरब साल, उसके बाद फिर मनुष्य बनना पड़ेगा, ठीक है।
तो वो बोलता अच्छा तो ये बताओ कि जिस समय मुझे कांटा लगा या वो फांस लगी उस समय उस शराबी ने कौन से अच्छा कर्म कर दिए? उसे हीरो की पोटली मिली, वो तो बचपन से ही पापी था। उसने जब वो 8-10 साल का था, मैं बताऊँ 8-10 साल का था ना, उसने कई लोगों का मर्डर कर दिया था। जो भी उसे कोई अच्छा लगता था, अच्छी लगती थी, उसको उठा के लेके जाया करता था। राजा लड़का था ना वो, इकलौता, और खूब अत्याचार करता, लूट खसोट करना और भक्तों को सताना, किसी को सताना, तानाशाही। तो उसे कौन सा पुण्य कर्म किया जो उसे हीरो की पोटली मिली? पापी कि तुम दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हो, है ना, तो उसने कौन सा पुण्य कर्म कर दिया? तो बोले सुनो, उसने पिछले जन्म में बहुत अच्छा कर्म करा था, नो डाउट, वो धर्मात्मा था बहुत बड़ा। तो भगवान ने उसकी सुविधा के लिए उसे एक अच्छा जन्म दिया, धनवान परिवार में जन्म दिया। कौन से परिवार में दिया? कि ताकि उसे कमाना खाना ना पड़े, आराम से लग्जरी लाइफ जिएगा और राम 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 बन भगवान की भक्ति करेगा। एज पर वो बात शास्त्र अलग है कि वो गलत काम कर रहा है। अधिकांश ऐसे तो होता है जो लग्जरी लाइफ में जन्म लेते हैं, तो पता क्या, वो चकाचौंध में अंधे हो जाते हैं, उस अपॉर्चुनिटी को उठा नहीं पाते, लाभ नहीं उठा पाते। वो 100 साल की तैयारी में लगे रहते हैं जिनके बाप दादाओं ने की है। तो क्या किया, वो लग्जरी में अंधा हो गया, और अंधा होने के बाद ये 8-10 साल के बदमाश बन गया। क्या बन गया? अपने देश, अपने एरिया का बदमाश। अब सुनो, 20 साल की अवस्था में जो उसे हीरो की पोटली मिली थी, ये 20 साल की अवस्था में अपने प्रताप से, अपनी वीरता से पूरी पृथ्वी का चक्रवर्ती सम्राट बनता। लेकिन इसके कुकर्मों से इसका पुण्य क्षीण होता चला गया, और ये क्या गया, कमजोर पड़ता चला गया। ये राजा बनने की, पूरी धरती का राजा बनने की बजाय कुछ पोटली हीरो पर ही टिक गया। अब आप मुझे बताओ कि कुछ पोटली हीरे ज़्यादा वैल्यूएबल है, पूरी धरती का राजा बनना ज़्यादा वैल्यूएबल है? यानी वो सिमट गया ना। और इसके, अब सुनो आगे, इसकी आयु 100 वर्ष की थी, लेकिन इसके पाप कर्मों ने इसे क्या किया, 20 वर्ष पे ही इसको मार दिया। चढ़ाई करी दूसरे राजा ने, इसके पिता को भी मार दिया और इसको भी मार दिया। क्या तुम देखना चाहते हो कहाँ पर है? बोले हाँ देखना चाहता हूँ। बोले दिखा दो ये झलक, नरक की पूरी झलक दिखा। वो वास्तव में उसे क्या करने जानते हो? उसे बांधा हुआ है, उसकी आंखों को नोचा जा रहा है, ठीक है, उसके जो इंद्रियां हैं वो नेक्स्ट कंटेंट आता है, उसे क्या ब्लू नोचा जा रहा है। जो नर्क में हमें जैसे दंड मिलता है, तो वो हमें कौन से रूप में मिलता है? हमारे शरीर वाले रूप में या आत्मा को नया चोला पहनाया जाता है। जैसे हमारी आत्मा ना, आत्मा को ना सुख होता है ना दुख होता है, वो आनंद में है, बोले सुख में, परम सुख में रहती है आत्मा। लेकिन आत्मा को उस तरह से दुख होता है जैसे गाड़ी है, तुम्हारी जो गाड़ी होती है, 4 पहिए गाड़ी, नई नवेली, उस गाड़ी से तुम्हारे को लेना देना है, सच बताओ, नहीं है ना? नहीं है। लेकिन उस गाड़ी पे स्क्रैच आएगी, तो नई गाड़ी पे स्क्रैच आ जाए बहुत लंबी, तुम्हारे हृदय पे स्क्रैच आ जाएगी, आएगी नहीं आएगी? क्या हो गया बताओ? कोई से हेलमेट तोड़ेगा तुम्हें तो एकदम उसे बचाओगी? सेम। तो वहाँ पर यातना देह मिलती है यमलोक में। क्या मिलती है? यातना देह। वो यातना देह ऐसी होती है, कभी जलने काटने से तुम्हारी आंखें आंत हृदय सब निकाल फेंक देंगे, मरोगे नहीं कभी, फिर जुड़ जाएंगे। मतलब तुम्हें 10 लाख साल की सजा क्लियर कर दी गई, दंड की तरह 10 लाख साल तक तुम नरक में रहोगे। तो भेड़िए आएंगे, तुम्हारे आंतों को ले जाएंगे, दर्द बहुत भयंकर होगा। यहाँ पे जो दर्द होता है ना, मोम गिरने का, पिंगले का मोम गिरने का जो दर्द होता है, वहाँ पे वो मतलब अरबों गुना दर्द होता है इतने से मोम का। ऐसा उसको बोलते हैं यातना देह। क्या बोलते हैं? यातना मान क्या होता है? नहीं पता? यातना माने कष्ट भोगने वाली शरीर, यातना माने इसको यातना दी जा रही थी, इतनी यातनाएं दी गई ऐसा। तो यातना देह मिलती है, सबकी अलग अलग मिलती है, जिसकी टाइमिंग होती है वो उस टाइमिंग में खत्म होता है। ये तुम्हारी देह मिली ना, इसकी अवधि कितनी है? 150 साल मैक्सिमम। कितनी इसकी अवधि? 150 साल कहाँ से? मैक्सिमम बताया ना मैंने, मैक्सिमम 120 साल भी जी जाते हैं बच्चे, इसलिए 120 साल भी जी जाते हैं। तो बात समझ में आई आपको? तो यहाँ पर जब उसने देखा ना, अरे नरक में जल रहा चिल्ला रहा है, तब उसने कहा प्रभु क्षमा कर दो, मैंने कारण ही आप पर आक्षेप लगाया कि भगवान ने अन्याय कर दिया है। यानी कि हम जो ये बोलते हैं कि भगवान पापियों को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की देता है और धर्मात्माओं को कष्ट देता है, धर्मात्माओं को कष्ट नहीं देता है। धर्मात्माओं को जो कष्ट हरता है, पोस्टपोन कर देता है स्वप्नावस्था में। और जो पापात्मा जो दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे होते हैं ना, हाँ उन्हें पिछले कर्म तो है, लेकिन जो आज वो पापी पाप कर रहे हैं, वो उस कर्म में वो गलत काम कर रहे हैं। सुन तो लो मेरे बात सुना ना बेटा, तो सुनो, हाँ जो किसी पापात्मा को आज BMW मिल गई, वो खुश हो रहा है, आप देख के दुखी हो रहा है भाई पापी को BMW मिल रही है, बेटी की अलग BMW, उसकी लंबोर्गिनी, इसकी ये वो XYZ। तो आप अज्ञानता में हो, जिस समय से BMW मिलने वाली थी ना, उस समय BMW कंपनी का मालिक होता है। क्या होता है? मालिक। आज इसकी मालिक की क्षमता नहीं है, केवल वहाँ से परचेज कर सकता है। क्षमता घटी या बढ़ी? घटी ना।
अंतर समझ रहे हो? तो जितने भी तुम्हें पाप आत्मा ये उन्नति करते हुए मिलते हैं ना, उन्नति नहीं है, ये अवनति है। ये उन्नति नहीं हो रही है। मान लेते हैं किसी पापी की गवर्नमेंट जॉब लग गई, ठीक है, उसे चार मंजिला क्या घर बन गया मार्बल ठुका हुआ, वो खुश हो रहा है, और आप देख रहे हो अरे भाई इतनी पापी है, इतने झूठ तूफान बोलते हैं, इसने इतना गला काटा है, ये किया है, वो किया है, ठीक है, आप दुखी होते हो। बाई चांस दुखी नहीं होना है। इस समय हो सकता है कि 50 बंगलों का मालिक बनता है, बिल्डर बन जाता है बहुत बड़ा, इसकी 40 मंजिला की इमारतें बिक्री होती, लेकिन किस पर आकर रुक गए? 4 मंजिले घर पर आकर के ये रुक गया। राम लगाएं, सब कुछ है। एक पार्ट हो गया। तो मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन पेपर से काफी कुछ ऐसा लग रहा है तो पढ़ा ही नहीं था। हाँ मुझे भी ऐसे लग रहा है। तुम्हारा टाइमिंग कम थी ना सभी। बजाना कैसे बजाती हो? तभी तो नाश होता। तीन बार विराम बजाना लगाना, है, 3 विराम। बार। बड़ा लगा देना। देखो, प्रसाद हाँ ये होता है और तुम